ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए, चाहे आप कितने दिन का भी स्थापना करें, विसर्जन की विधि एक जैसी ही रहती है। आपके घर के आसपास नदी तालाब है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन कैसे करना चाहिए तो चलिए देखते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी रूट्स। जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं उस दिन आप बड़े से पात्र में जल भर लेना है। इस जल में थोड़ी सी रोली और थोड़े चावल और थोड़े फूल डाल देंगे। इस तरह से विसर्जन का जल तैयार हो जाएगा। विसर्जन से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी के पास सात्विक बनाएंगे। सात्विक हमें रोली से बनाना है और एक सात्विक हमें हल्दी से बनाना है। ये सात्विक रिद्धि माता और सिद्धि माता के बनाए जाते हैं। ये बनाना बहुत ही शुभ होता है। जिस तरह से हमने गणेश जी का पूजन बहुत श्रद्धा भाव से किया है, तो आप अपने गणेश जी का विसर्जन भी श्रद्धा भाव से कीजिएगा। ऐसे ही कहीं पेड़ के या फिर नदी के किनारे रख कर मत आना। अब गणेश जी की पूजा की जाएगी तो आप धूप दीप जला लें और गणेश जी को तिलक कर देंगे, उनको फूल समर्पित करेंगे। रोली से तिलक करना है हमें। तिलक के ऊपर हमें चावल भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा घास भी समर्पित करेंगे, फूल भी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप माला पहना दीजिए। अब हमें मीठे से भोग लगाना है। कोई भी मिठाई आप भोग में लगा सकते हैं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो आपके पास, उस फल का आप भोग लगा सकते हैं। अब हम दीप से गणेश जी की आरती करेंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी की आरती करनी है। हाथ जोड़कर कहेंगे, हे भगवान, मैंने इतने दिन के लिए आपकी स्थापना की। इस दौरान मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। अगले वर्ष जल्दी आना गणपति बाबा। उसके बाद जल के छींटे लगा देंगे और हमने जितनी भी स्थापना की है उनको अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। कलश को भी हिला देंगे। रिद्धि माता, सिद्धि माता, गणेश जी और जो गुड़ और गोला रख रखा है उन्हें भी हम हिला देंगे। ये सूक्ष्म रूप से विसर्जन हो जाता है। इस तरीके से हमें चौकी को हिला देते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमने जो सुपारी के रूप में हमने जो रिद्धि सिद्धि माता स्थापित की है उनका क्या करना है। हमें इनको जल के छींटे लगाने हैं। जल के छींटे लगाने के बाद आप इनको अपने पास ही रख सकते हैं, फिर बाद में किसी भी दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी को विसर्जित करना है। अब हम गणेश जी को जहां हमने जल तैयार किया है, गणेश जी को उस जगह पर लेकर जाएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया गाते हुए पूरे हर्ष उल्लास से हमें गणेश जी को विसर्जित करना। पूरे घर में एक बार जरूर घुमाना है और जल के पास ले जाएंगे। अब हम गणपति जी का विसर्जन करना है तो 3 बार हमें गणेश जी को डुबकी लगवानी है। तीसरी बार में ही हम गणेश जी को जल में छोड़ देंगे। इस तरह से हम गणेश जी का प्रेम पूर्वक विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करने के बाद आप हाथ जोड़कर विनती करें कि अगले वर्ष जल्दी आने के लिए कहेंगे। इस तरह हम घर पर ही गणेश जी का विसर्जन आसानी से कर सकते हैं। अब चौकी के बाकी सामान का हमें क्या करना है। जो मिठाई है इसे आप सभी को प्रसाद के रूप में बांट दे। इसके बाद जो गोला और गुड़ है उसे आप कट कर कर प्रसाद बनाकर सब लोग खा सकते हैं, या फिर आप गाय को भी दे सकते हैं। इसके बाद जो हमने कलश में सुपारी और सिक्का डाला था, सिक्के को अपने पास रख लेंगे और सुपारी को हम दूसरी पूजा में यूज कर लेंगे। और कलश के पानी को हम तुलसी को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसके पूरे घर में छींटे जरूर लगाने हैं आपको और दक्षिणा को दान कर देंगे। और जो ये चाल वगैरह है ना, तो छत पे डाल देंगे पक्षियों के लिए और फूलों को मिट्टी में डाल देंगे। इसकी खाद बन जाएगी। आप इस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। गणेश जी को हमें दुर्वा घास के साथ ही विसर्जित करना है। हमने गणेश जी को 10 दिन के लिए स्थापित किया था, तो आज हमने विसर्जित किया है। आपको हमारा ये विसर्जन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।